नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 26 जुलाई जो बोला था कि 27 जुलाई तक बहुत बड़ा ऐसा कांड देखने को मिलेगा जो इतिहास को बदलने का भी कार्य कर सकता है। 17 जुलाई से 28 जुलाई तक का समय दिया था। पिछली वीडियोस अगर आप लोगों को याद होगी तो 27 जुलाई 2023 इंडियन मुस्लिम लीग ने सभी हिंदुओं को ये धमकी दी कि उनको मंदिरों में लटका दिया जाएगा, हिंदुओं को जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ये घटनाक्रम इतना बड़ा जो घटित हुआ है, क्या इसी ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय के अंदर हम हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। सबसे बड़ी बात, ये वीडियो किसी भी धर्म और संप्रदाय को हानि या ठेस पहुंचाने के मकसद से नहीं है। इस वीडियो के अंदर कोई भी मैं ऐसी बात जो बता रहा हूँ केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ और किसी को भी भड़काने या फिर किसी को भी कोई गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये स्पष्ट कर रहा हूँ मैं पहले ही वीडियो के अंदर स्टार्ट करने से पहले। कर्नाटक के उडुपी में जो नेत्र ज्योति एलाइड साइंस ऑफ इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कितनी बड़ी घटनाक्रम घटित हुई। शायद लव जिहाद के प्रति को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य उन 3 लड़कियों ने किया जिसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। मतलब उन्होंने शौचालय के अंदर कैमरा फिट किया और जिस कारण हिंदू लड़कियों का नग्न वीडियो उतारा गया और आगे पोस्ट किया गया। कितनी ही हमारी माँ बहनों को किस कदर उस बेइज्जती से गुजरना पड़ा होगा जो ये संप्रदाय के लोग कर रहे हैं, जो ये घटिया किस्म के लोग कर रहे हैं जिनको किसी की भी माँ बहनों की इज्जत की कोई कदर नहीं है। तो दोस्तों, ये सारा घटनाक्रम क्या मणिपुर में हो रही उन घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा है जो कि 2 से 3 महीने लगातार मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की आग ठंडी होके नहीं दे रही और अब कर्नाटक के अंदर मतलब साउथ के अंदर हिंदुओं के साथ में ऐसा गैर व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या भविष्यवाणी की वो प्रति सत्य होने वाली है जिसमें ये कहा गया था कि गैर मुस्लिम लोग हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। 2024-25 के अंदर ये कहिए कि भारत के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी उत्पन्न। तो इस बात के ऊपर मेरे को एक बहुत ही वायरल राजनाथ सिंह जी का ट्वीट मिला जिसमें उन्होंने ये बात बोली गई है कि हमें सभी भारतीयों को तैयार रहना चाहिए, आने वाले समय के लिए सेना के साथ मिलकर अपने कार्यों को युद्ध की तैयारी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इतनी बड़ी बात अगर बोली तो क्या ये आने वाले समय की ओर अंदेशा है? क्या उस कठिन समय को आने से पहले हम लोगों को तैयार करने का प्रयास है? तो दोस्तों, ये घटनाक्रम बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप ले सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर। प्लीज़ इन गतिविधियों से बच के रहिएगा, अपने अपने परिवार को बचा के रखिए। एक बहुत बड़ा डाटा मैंने इसमें से उठा के देखा जो इंडिया के अंदर बहुत ही प्रभावी क्षेत्र से बढ़ रहा है। मतलब डाटा क्या था कि मुस्लिम और अगर हम और अदर कम्युनिटीज़ को हिंदू कम्युनिटी से कंपेयर करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो 26% तक बढ़ चुकी है। हिमाचल के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो 31% तक बढ़ चुकी है। दिल्ली में मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो 34% तक बढ़ चुकी है। साउथ की तो बात ही ना करें, साउथ में तो मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी की इतनी ज़्यादा आधिपत्य हो गया है कि आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम्स और मुस्लिम कम्युनिटी 74% तक पहुंच गई है। तो मणिपुर में जैसे कि 84-89% तक पहुंची, उसके बाद में 93% पहुंची। तो अब आने वाले टाइम के अंदर क्या हिंदुओं के अस्तित्व के ऊपर खतरा दिखाई दे रहा है? क्या जो ये प्रयास किया गया था, हम दो हमारे दो का नारा जो चलाया गया था पुरानी गवर्नमेंट ने, वो इसी ओर इशारा था कि हिंदुओं को बढ़ावा रोकने का प्रयास है। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से पहले बिल्कुल एक दिन पहले मणिपुर की 2 लड़कियों का वीडियो वायरल किया गया। वो आप लोगों को पता है कौन सी पार्टी ने वीडियो वायरल किया। मैं किसी भी पार्टी की इसमें बुराई नहीं कर रहा और किसी का भी समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को ना लाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के अंदर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो उसकी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं कि क्या होगा
सभी जगहों के ऊपर एक जैसा कानून माना जाएगा। पेंडिंग पड़े हुए केसेस को जल्दी सुनवाई मिलेगी। तलाक, कब्जा, जमीनी कब्जा, भाई भाई के अंदर गृह कलेश या फिर कोई और भी काम जो अब अलग अलग धर्मों के हिसाब से लड़े जाते हैं, तो उनकी सुनवाई के अंदर कानून के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता है। और इस बोझ को निपटारा करने के लिए भारत के अंदर एक ऐसा कानून, एक ऐसी व्यवस्था जल्द से जल्द लाने का प्रयास जो गवर्नमेंट कर रही है, उसके कारण बहुत बड़ी अड़चनें शामिल आ रही है, बहुत सारी घटनाएं शामिल हो रही है। अभी उज्जैन के अंदर घटी हुई घटना आपने देखा होगा, महाकाल की आरती के ऊपर जो वीडियो वायरल हुआ कि कुछ 3 लोगों ने थूका, मतलब उन्होंने महाकाल की भव्य जो रैली निकल रही थी, जो आप ये कहिए कि उनकी पालकी निकल रही थी, उसके ऊपर थूका और गवर्नमेंट ने उनके घर तोड़े। उनको अब एक तो सेंट्रल जेल में है, 2 नाबालिग हैं तो उनको बाल कारावास के अंदर रखा गया है। अगर गवर्नमेंट इतनी तेजी से कोई भी सख्त कदम उठा रही है तो हमें भी उस बारे में सोचना चाहिए। राजस्थान के अंदर आप देखिए, पाकिस्तान से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कितनी तेज़ी से उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, और वहीं पे ही हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है, हिंदुओं को निकाला जा रहा है। ये एक ही स्टेट का हाल नहीं है, मोस्टली स्टेट के अंदर अब यही होता जा रहा है कि ये लोग बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और भी बता दूं, भविष्य मालिका के अंदर जो लोग मलेच शब्द को मुस्लिम से जोड़ के देखते हैं दोस्तों, वो ऐसा नहीं है। मलेच उनको कहा जाता है जो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो मांस का, मांसाहार का, मदिरा का प्रयोग करते हैं, उनका मतलब उनको लेते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। जो लोग अन्याय के प्रति ज़्यादा काम करते हैं, अनैतिकता के प्रति ज़्यादा काम करते हैं, उनको मलेच कहा जाता है। तो कृपया करके कंफ्यूज ना हुआ कीजिए इस बात को लेते हुए। लेकिन अब 34 रेमुन जो मस्जिद हैं इस टाइम के अंदर इंडिया के अंदर, हमारे एक भी कानून मस्जिद और चर्च के रिलेटिवली नहीं है, जबकि भारतीय अधिनियम के तहत 35 कानूनों के अंदर हमारे जितने भी मंदिर हैं वो सारे आते हैं, जिस कारण मंदिरों के ऊपर सरकार का आधिपत्य होता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शनि का न्याय शुरू हो चुका है। लोग नगर पालिका के दरवाजे खटखटाएंगे, नगर पालिका के अंदर जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी एक आदेशन, ये कहिए एक पिटीशन जाहिर की गई है, दायर की गई है सॉरी, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि या तो 4 हफ्ते के अंदर सरकार और राज्य सरकार को जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि मंदिरों के साथ साथ इन मस्जिदों और मठों को और चर्चों को भी उसी कानून के तहत आना पड़ेगा। अगर नहीं आना पड़ेगा तो मंदिर, मस्जिद, चर्च मंदिर भी उन्हीं की तरह फ्री हो जाएंगे, क्योंकि गौशालाओं की कमी, योगशालाओं की कमी जो पहले मंदिरों के साथ में जुड़ी रहती थी, वो सारी समाप्त होती जा रही हैं, और मजारे, मठ, चर्च आगे हर जगहों के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये कानून लाना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये आना जरूरी है सभी के लिए। भारत को हिंदुत्व की ओर बढ़ना जरूरी है, इन सभी को एक नैतिकता के आधार पर रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वरना लव जिहाद के लिए जो कर्नाटका के अंदर कारण हुआ, ये लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए, उन बच्चियों को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियोस बनाई गई, ऐसा साउथ के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं अपनी माँ और बहनों से ये कहूँगा कि कहीं पे भी अगर बाहर के कोई शौचालय या कोई भी चेंजिंग रूम या कोई होटल आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सोच समझ के, बहुत चेक करके उनको इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि समय ऐसा नहीं रहा है, नहीं पता आज की डेट में किसने कहां पर कैमरे लगा रखे हो और कब किसका अनचाहे वीडियो उतार लिया जाए, जिसके कारण उसको भविष्य के अंदर बहुत बड़ी परेशानी हो या ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़े। तो सचेत रहिए, सतर्क रहिए। ये बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बढ़ावा देने की आवश्यकता है हम लोगों को। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसा कोई कारण ना बने जिसके अंदर राजनाथ सिंह जी का ट्वीट मैं इस वीडियो के अंदर लगा दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप भी पढ़ पाएँ। और कोई कारण ऐसा ना बने जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने धमकी दी है कि हम हिंदुओं के ऊपर उसका कोई भी हानिकारक प्रभाव पड़ पाए। तो यही दुआ करूंगा कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, एकता बनाए रखें।
फिर मिलूंगा आपसे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले समय की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे इस चैनल के माध्यम से।